गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में समझा। तो डिग्री ऑफ कार्बन टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, तीसरा होता है टर्सरी कार्बन और चौथा होता है क्वाaternary कार्बन, जिसको 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं और 4 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है। दैट क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप जो आपको मैं 13 फंक्शनल ग्रुप वीडियो लेक्चर 1 में मैंने बताया। तो उसमें सबसे याद कराने का तरीका मैंने बताया है कि टॉप प्रायोरिटी क्या होता है। टॉप प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है COOH, लेकिन सबसे नीचे जो होता है वो एमीन होता है। तो इसी तरीके से हम लोग कुछ और देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको? चेन का मतलब होता है श्रृंखला, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अंतिम छोर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? अंतिम छोर। और फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक और ग्रुप मतलब होता है समूह। तो श्रृंखला के अंतिम समूह, श्रृंखला के अंतिम श्रृंखला के अंतिम समूह, अंतिम क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, समूह। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले बात इसके बारे में समझेंगे। वैसे फंक्शनल ग्रुप, वैसे फंक्शनल ग्रुप जो डॉन की तरह बिहेव करे, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें CO उपस्थित हो, C डबल बॉन्ड O उपस्थित हो, उसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और यह इंड में होता है। वो कौन कौन से चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है वो ध्यान दीजिएगा। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि ये पहला फंक्शनल ग्रुप है COOH। देखिए इसमें CO है, इसलिए चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। फिर आपका आता है COH, इसमें भी CO है, ये आपका एसिड है, ये आपका एल्डिहाइड है। ये आपका CONH2, ये आपका एमाइड है, इसमें भी CO है, इसको अमाइड कहेंगे। ये आपका C है, ट्रिपल बॉन्ड और N। देखिए CO के साथ साथ CN भी रहेगा, ये एक्स्ट्रा है जिसको याद करना है CN। उसके बाद आपका
सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर, इसको ईस्टर बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलेंगे, इसको ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका CO एक्स, इसको एसिड हेलाइड बोला जाता है, एसिड हेलाइड, इसको एसिड हेलाइड कहेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? एसिड हेलाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड हेलाइड। ठीक है, क्लियर है? सारी बात क्लियर है? और एक और नहीं, बस इतना ही, ETC, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन एक और आता है, ये CO, इसको कीटोन बोलते हैं, ये R। तो ये देखिए, दो कार्बन के बीच में ये रहता है, तो इसको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ना बोल के इसको मिड फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। मिड का मतलब होता है बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन के चेन में बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्यों है, इसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्यों कहा गया है? अब ध्यान दीजिएगा, जिससे मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, अब देखिए इस टाइप का ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इंड पॉइंट है, ये भी क्या है? इंड पॉइंट। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जो इंड पॉइंट पे होते हैं, अंतिम में होते हैं, तो इसमें इसमें कितने अंतिम है? एक इधर एक इधर, यहाँ भी, और ये एक यहाँ भी ऐसे रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ये भी है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ये भी है, और ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ये भी है। क्यों? वैसे फंक्शनल ग्रुप जो इंड पॉइंट पे होते हैं, मान लीजिए ऐसा अगर आ गया, ठीक है, तो इसमें कितने इंड है? इसमें तो टोटल इंड कितने हैं? तो एक इंड ये है, एक ये इंड ये है, एक इंड ये है, ये तीन तीन इंड है। इंड का मतलब होता है अंतिम छोर, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन अंतिम छोर है, इसलिए इसको इंड पॉइंट बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर ऐसा आ गया, ये भी ऐसा आ गया, ये भी क्या इस तरीके से आ गया, तो इसमें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? एक, दो और तीन। तो इस तरीके से यहाँ तीन तीन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? अब बात किया जाए कि अब बताइए ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है? अब बताइए इन तीनों में कौन कौन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है? तो देखिए, इसमें कार्बन, कार्बन है, तो ये भी एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये अंतिम छोर है, इसलिए इसको भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ये भी अंतिम है, तो इसको भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहें। क्लियर है? तो ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरीके से तीनों आ गए। अब बात कर ले इसका, अब मान लो ऐसा है, और मान लीजिए ऐसा है, तो ये भी क्या है? आपका दो ही छोर है, तो ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आपका क्या है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है?
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए इसमें इस टाइप का फिगर है, इसमें कितने इंड पॉइंट है? तो एक इंड पॉइंट ये है, एक इंड पॉइंट ये है, एक इंड पॉइंट ये है, एक इंड पॉइंट ये है। तो टोटल 4 अंतिम बिंदु है जहां से लोग चलना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 4 जगहों से स्टार्ट कर सकते हैं चलने के लिए। तो जहां से चलने के लिए स्टार्ट करेंगे उसको चेन टर माने इंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंड पॉइंट। क्या बोलेंगे? इंड पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, यहाँ पे आता है और इस तरीके से यहाँ आता है। अब बताइएगा, ये COH एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, ये भी आपका क्या है? एल्डिहाइड। ये भी क्या है आपका? एल्डिहाइड। नहीं, ये एसिड है आपका, COOH एसिड। COOH एसिड है क्या? ये एसिड है, तो आपका ये एसिड है। लेकिन देखो CONH2 ये आपका क्या हो गया? अमाइड हो गया। क्या है ये? अमाइड। तो ये भी कार्बन इन पॉइंट से है, कार्बन, ये भी चेन टर्मिनेटिंग है, ये भी चेन टर्मिनेटिंग है, ये भी आपका चेन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है आपका? चेन टर्मिनेटिंग। तो बच्चे हम लोग चेन टर्मिनेटिंग पहचान गए कि कैसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग IUPAC पढ़ने से पहले कुछ हम बात को जानते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर IUPAC को लिखना है तो इन सारी बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग IUPAC लिखने के से पहले कुछ बात को जानना है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे 1 नंबर में, दूसरा में पढ़ेंगे नंबरिंग, उसका तीसरा नंबर में पढ़ेंगे नेमिंग। सिलेक्शन का मतलब चयन करना है, जिसको हम लोग PCC भी बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। उसके बाद नयन नंबरिंग करना है, नंबरिंग में 1 2 3 ऐसे करके लिखना है। उसके बाद नेमिंग में नामकरण करना है, नामकरण। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिलेक्शन। क्या देखेंगे? सिलेक्शन। IUPAC लिखने से पहले 3 टॉपिक को जानना जरूरी है: सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सिलेक्शन करना है पहले। सिलेक्शन मतलब चयन। चयन उस दिशा से उस दिशा से चयन उस दिशा से करना चाहिए जिधर से
सिलेक्शन उस दिशा से करना चाहिए जिधर से डॉन कॉमा मल्टीपल बॉन्ड कॉमा पीसीसी कॉमा साइड ब्रांच सबसे अधिक मिले। चयन उस दिशा से करना चाहिए, चयन उस दिशा से करना चाहिए जिधर से डॉन मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी साइड ब्रांच सबसे अधिक मिले, सबसे ज्यादा मिले, ज्यादा ज्यादा मिले। डॉन मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी साइड ब्रांच, अर्थात इसको अगर लिखने का तरीका देखें तो सबसे पहले आएगा डॉन, उसके बाद आएगा मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आएगा पीसीसी, उसके बाद आएगा साइड ब्रांच। ये सिलेक्शन का प्रक्रिया है, सिलेक्शन के लिए ये रूल अपनाएंगे। डॉन में फंक्शनल ग्रुप होता है और फंक्शनल ग्रुप 13 जो लिखवाया है, सबसे बड़ा डॉन है COOH, उसके बाद होता है SO3H, उसके बाद आता है अनहाइड्राइड। इस तरीके से ये सब डॉन है। मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड। पीसीसी में आता है नंबर्स ऑफ कार्बन, नंबर्स ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन की संख्या। और साइड ब्रांच का मतलब होता है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला जो ये साइड में होता है। तो इस तरीके से हमने डॉन देखा, मल्टीपल बॉन्ड देखा, पीसीसी देखा, साइड ब्रांच देखा। डॉन देखा, मल्टीपल बॉन्ड देखा, पीसीसी देखा, साइड ब्रांच देखा। तो इस तरीके से हम लोग चयन की प्रक्रिया को समझे। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोगों को पता हो जाएगा कि कैसे कैसे इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें डॉन देखेंगे, रास्ता उस दिशा से चूज करो जिधर से सबसे ज्यादा डॉन मिले। फिर अगर डॉन नहीं मिला तो मल्टीपल बॉन्ड मिलना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड मिलेगा खाली, या तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, या तो फिर पीसीसी में नंबर्स ऑफ कार्बन मिलेंगे सबसे ज्यादा, और फिर साइड ब्रांच मिलेंगे। इतना बात होना आवश्यक है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सब में ये चारों मिल ही जाए, किसी में ये दो मिलेंगे, किसी में ये दो मिलेंगे, किसी में ये दो मिलेंगे, किसी में अकेले ही ये मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखना है, लेकिन रूल यही होगा, पहले डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद साइड ब्रांच। क्लियर है, समझे। अब हमने बताया आपको क्या, कि सबसे पहले क्या देखेंगे, डॉन को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद साइड ब्रांच। अब देखिएगा एक क्वेश्चन, जैसे ये रास्ता है, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CO और H, ठीक है। एक फिगर और मैं ड्रॉ करता हूँ, एकदम सेम फिगर है, ये दोनों फिगर सेम सेम है। अब रास्ता देखिए, इसमें इंड पॉइंट ढूंढना है, तो एक इंड पॉइंट ये है, एक इंड पॉइंट ये है, एक इंड पॉइंट ये कार्बन है जहां से। तो रास्ता उस दिशा से चूज करो जहां अंतिम हो और जिधर से डॉन सबसे ज्यादा मिले। तो कोई विद्यार्थी इधर से चल रहा है, ऐसे इधर से ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, इधर चले गए, ठीक है। और एक विद्यार्थी ने इधर से ऐसे किया। एक फिगर और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तीनों में अंतर समझिएगा। एक विद्यार्थी इधर से ऐसे किया है सिलेक्शन। अब तीनों में डिफरेंट क्या है वो देखना है।
अब इधर से इधर से चल रहे हैं तो इस रास्ते में क्या डॉन मिला? इसको छोड़ देते हैं, ये तो लटका हुआ है ना। ये क्या डॉन मिला? तो डॉन एक भी नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड डॉन नहीं है? मल्टीपल बॉन्ड मिला? तो ये भी नहीं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर पीसीसी मिला। पीसीसी में कार्बन देखना है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन और प्लस में एक इधर ये जो लटका है इसको साइड ब्रांच बोल देंगे। तो एक साइड ब्रांच, ठीक है। अब बताओ, इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलना है तो ऐसे चले तो एक कार्बन, अच्छा इसमें डॉन है, डॉन, तो ये COH, ये चेन टर्मिनेटिंग डॉन है। तो एक डॉन यहीं से हो गया। इधर से आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड। तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसको गोली मारो। फिर पीसीसी देखेंगे, 1 2 3 4, यहीं से जहां से चेन टर्मिनेटिंग है वहीं से पीसीसी गिनेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन प्लस, ये क्या छूटा? ये भी एक कार्बन है, तो इसको साइड ब्रांच छूट गया ना, ये रास्ते में तो नहीं मिला, ये तो छूट गया, इसको साइड ब्रांच बोलेंगे। तो एक साइड ब्रांच। अब देखिए इसमें बात किया जाए तो ये डॉन है, तो एक डॉन। आगे बढ़े, 2 3, 3 कार्बन हो गया। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? कहीं भी डबल बॉन्ड है दिख रहा है? नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। पीसीसी में कितने कार्बन? तो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन यहाँ लिखेंगे। और साइड ब्रांच ये टोटल 2 कार्बन वाला छूट गया, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये दोनों एक ही साथ छूटा है, तो एक साइड ब्रांच हो गया, एक साइड ब्रांच हो गया। अब हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें काउंटिंग सही है। तो देखना है इसमें कोई डॉन है। सबसे पहले तो इज्जत देना है किसको? डॉन को। तो क्या इसमें डॉन है? तो इसमें तो डॉन नहीं है। इन दोनों में डॉन है? तो हाँ है। तो ये फिगर तो ऑलरेडी पहले गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें डॉन ही नहीं है। अब इसमें बात किया जाए तो ये इसमें एक डॉन, नीचे वाला में एक डॉन का था, मेरा भी एक डॉन और आपका भी एक डॉन, तो डॉन डॉन दोनों बराबर हो गए, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो कहता है मेरे पास भी एक साइड ब्रांच है, मेरे पास भी एक साइड ब्रांच है। तो कहता है इससे भी काम नहीं चलेगा। तो कहता है मेरे पास अब कितने कार्बन है? 4। तो आपके पास कितने हैं? 3। तो मेरा ज्यादा आपका कम, तो ये वाला फिगर राइट हो जाता है और ये वाला फिगर रॉन्ग। तो ये दोनों फिगर हो गए रॉन्ग, तो ये क्या हो गया? राइट। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए अब ये दोनों फिगर मैंने लिया, ठीक है। अब दोनों फिगर तो सेम सेम है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले देखना है इसमें डॉन। तो डॉन क्या है? CHO। ये क्या है आपका? साइड ब्रांच। ये क्या है? साइड ब्रांच। अब सिलेक्शन करना है तो डॉन के पास ही सिलेक्शन होगा, इधर से ऐसे ऐसे। तो क्या इधर नीचे कार्बन है? तो नहीं है। तो कार्बन नहीं है तो इधर सीधे चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से कोई विद्यार्थी इधर से ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो इस रास्ते में, यहाँ से रास्ते में, इस रास्ते में एक साइड ब्रांच निकला, तो एक साइड ब्रांच हो गया। अच्छा,
सबसे पहले डॉन, तो डॉन एक ही डॉन है। डॉन के बाद किसका इज्जत होता है? मल्टीपल बॉन्ड। क्या मल्टीपल बॉन्ड है? तो बिल्कुल नहीं है। फिर क्या पीसीसी है? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 पीसीसी, 5 कार्बन और एक साइड ब्रांच हो गया। साइड ब्रांच से क्यों कहा गया है? क्योंकि COH ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, ये क्या है? नीचे। तो ऊपर वाला डॉन होता है, नीचे वाला साइड ब्रांच होता है। अब बताओ, इधर से भी करेंगे तो एक, ये इसमें डॉन है तो एक डॉन और प्लस पीसीसी काउंट करें तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन। और ये क्या है? साइड ब्रांच, तो एक साइड ब्रांच। तो इस कंडीशन में ये एक डॉन यहाँ भी, एक डॉन यहाँ भी, और 5 कार्बन यहाँ भी, 5 कार्बन यहाँ भी, एक साइड ब्रांच यहाँ भी, एक साइड ब्रांच यहाँ। तो इस फिगर में दोनों फिगर, इस कंडीशन में दोनों फिगर सही है। ठीक है, तो बच्चे आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तो आगे कल सिलेक्शन फिर बताया जाएगा आपको। ठीक है, इससे होगा।